एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 और क्लास 9 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। राइट, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पैसिव वॉइस को चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस दे दे, हम लोग पैसिव वॉइस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूजिंग अ ट्रिक। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है। आई स्पीक इंग्लिश, ही इज मेकिंग अ फिल्म, ही हैज कुक्ड फूड, ही वाज टीचिंग इंग्लिश और मोहन विल ईट अ मैंगो। ये जितने भी क्वेश्चन दिया गया है सभी अलग अलग टेंसेस से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ए बी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर जो ना हम लोग भरेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब को। अब अलग अलग सेंटेंस रहेगा तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद चाहे कोई भी वर्ब हो, पैसिव वॉइस को चेंज करते समय, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमेशा याद रखें कि उसमें हम लोग का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे और ए बी का सब्जेक्ट। ए बी यहाँ पर एक्टिव वॉइस, जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों का दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, चेंज करना होगा किसमें, पैसिव वॉइस में। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर सेंटेंस में V1 और V5 रहे, वर्ब 1 और वर्ब 5 रहे, तो बस यहाँ जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पर खाली जगह छोड़ा गया है, बस यहाँ पर क्या करना है, इज एम आर भरना है। याद रखिएगा, अगर V1 और V5 रहे तो इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस में क्या रहे, इज एम आर रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर के साथ साथ हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, इज एम आर दिया तो ये हम लोग ट्रिक अपनाएंगे, और जहां पर खाली स्थान दिया गया है हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर और प्लस में बीइंग का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, फिर देखिए अगर हैज और हैव रहे तो हम लोग का हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस में क्या रहे, V2 रहे, वर्ब 2 का प्रयोग हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली हम लोग वाज और वेयर का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, और सेम यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करेगा हर एक सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का क्यों ना दिया रहे। ठीक है, अगर रहेगा वाज और वेयर तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वाज और वेयर, और उसके बाद फिर हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हैड रहे तो हैड प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, और अगर विल शैल कैन में कोई भी मॉडल्स दिया रहे तो बस सिंपली हम लोग उसी का यूज करेंगे और लगा देंगे क्या, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर वर्ब 3 बाय और ए बी का सब्जेक्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश। अब आपको पता होगा कि ये आई जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और स्पीक जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी का ऑब्जेक्ट, ए बी का जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको हम लोग को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पर वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है, स्पीक जो है बेस फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, तो स्पीक अगर V1 रहे और V5 रहे तो क्या करना है, हम लोग को इज एम आर का प्रयोग करना है। बस यहाँ पर जो खाली स्थान जगह दिया गया है वहां पर हम लोगों को इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद फिर बचा हमारा वर्ब 3। यहाँ पे देखिए V1 दिया है तो बस V1 को हम लोग को चेंज कर देना है वर्ब 3 में, तो स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन। उसके बाद सिंपली हम लोग को क्या करना है, बाय ऐड करना है, और ए बी का सब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, उसका सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई अगर हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, ही इज मेकिंग अ फिल्म। जैसे देखिए यहाँ पर ही इज मेकिंग अ फिल्म, इसका ऑब्जेक्ट हमारा है अ फिल्म। ठीक है, अ फिल्म। अब देखिए यहाँ पर जो है ना सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, इज। जैसे ही सेंटेंस में दिखा इज एम आर, हम लोगों को क्या करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ हम लोगों को बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक है, खाली स्थान के जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब फिल्म, अब एक फिल्म है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। फिर देखिए क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, इज एम आर के साथ क्या लगाना है, बीइंग का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, अब फिल्म इज बीइंग, और मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। उसके बाद फिर बाय, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हमारा हिम हो जाएगा। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। चलिए हम लोग एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मोहन विल ईट अ मैंगो। मोहन
विल ईट अ मैंगो। अब इसका ऑब्जेक्ट को हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, पता करना है। ऑब्जेक्ट हमारा है अ मैंगो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो देखने को मिलेगा वो वर्ब के तुरंत बाद, ये हमारा वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा अ मैंगो का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर खाली स्थान की जगह पे क्या भरना है, अब डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग हुआ है, अगर किसी भी प्रकार का मॉडल्स प्रयोग हुआ है तो बस हम लोग को सिंपली वही लिखना है, ठीक है। विल का विल लिखाएगा, उसके बाद फिर हम लोग को बी का प्रयोग करना है, ठीक है। बी का प्रयोग कर देंगे। अब ईट हमारा यहाँ पर बेस फॉर्म है वर्ब का, ईट का क्या लगेगा, भीतरी, तो भीतरी का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ईटन। उसके बाद फिर बाय का प्रयोग करेंगे और हमारा फिर क्या होगा, ए बी का सब्जेक्ट। मोहन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मोहन का क्या हो जाएगा, आप मोहन भी यूज कर सकते हैं या तो फिर उसके जगह पे हिम का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, आप चुटकियों में इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये चीजें याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, आप लोग मिनटों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8 और क्लास 9 और साथ ही साथ क्लास 10 के लिए। चले, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, डू शेयर, डू कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु नीड इट।